हेलो दोस्तों, मैं हूं प्रतिभा और स्वागत है आप सभी का छत्तीसगढ़ी रसोई में। आज हम बनाने वाले हैं तिल के लड्डू। मूंगफली को अच्छी तरीके से भून लेंगे, इसके चटकने की आवाज़ आएगी और इसके छिलके उतार लेंगे। भूनने के बाद इसके छिलके अपने आप उतरने लगते हैं, लेकिन थोड़ा सा ताकत लगा के उसे किसी और बर्तन में रख करके उसके छिलके निकाल के उसे साफ़ कर लेंगे। छिलकों को, तिल को भी अच्छी तरीके से खुशबू आने तक भून लेंगे। तिल को हमने बहुत अच्छे से धोया, परियारा और कंकड़ वगैरह सब साफ़ किए हैं, जिसकी वीडियो मैंने पहले भी डाल दी है। और अब तिल को हल्का हल्का भूनेंगे जिससे इसकी खुशबू आने लगे। अलग ही इसकी खुशबू आती है, पूरे घर में लड्डू बनने की खुशबू अलग ही आती है। फिर छिलके उतरे हुए मूंगफली और तिल दोनों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे और थोड़ा ठंडा होने देंगे। ठंडा होने से क्या होगा कि हमारा हाथ जलेगा नहीं लड्डू बांधते समय। देखिए, इस टाइप का मैंने गुड़ लिया है और सभी चीज़ें मैंने 1-1 किलो ही मंगवाई थी बाज़ार से। गुड़ भी 1 किलो मंगवाई थी और तिल भी, लेकिन उसकी माप के लिए आप देखते रहिए कि मैंने कितना गुड़ यूज़ किया है। ये अंदाज से ही होता है, अगर हम कढ़ाई में डालेंगे तो उसमें कितने में हमारा पेस्ट अच्छे से बन जाएगा और लड्डू बंधेगा, इसका ध्यान रखना पड़ता है। तो गुड़ को पिघलाने के लिए उसे छोटे टुकड़ों में तोड़ लेंगे और कढ़ाई गर्म करके गुड़ को पिघलाएंगे। थोड़ा सा पानी डालेंगे, बिल्कुल थोड़ा सा, जिससे कि गुड़ चिपक करके जले ना, चिपके ना कढ़ाई में। तो ये गुड़ मैंने बहुत कम यूज़ किया है, आधा केजी के करीब। और ये थोड़े टुकड़े और फोड़ के रखे हैं, जिससे कि अगर कम लगे तो उसमें और डाल सकूं, लेकिन ये लगता है कि हो जाएगा। और अब इसको थोड़ा पिघला लेते हैं और इसको चेक करते रहेंगे बार बार चम्मच चला के, क्योंकि ये चिपकने का डर है। तुरंत हो जाता है तो तुरंत यहीं पे खड़े खड़े करना है इस काम को। और एक छोटी सी कटोरी में पानी लेकर देखना है इसकी कुछ बूंदें टपका कर कि ये पानी में जम रहा है या फिर फैल रहा है। तो इससे हमें पता चलेगा कि ये गुड़ बांधने के लायक है कि नहीं। ये बिल्कुल जम जा रहा है, लेकिन अभी भी थोड़ा सा कमी लगता है कि गुड़ बंधे, कि लड्डू बंध पाएगा। इसमें एक तार की चाशनी बन रही है, पूरा अच्छे से चिपकने लगेगा, तब हम इसमें तिल और मूंगफली को डालेंगे। ये काफ़ी अच्छे से जम चुका है, बर्तन पे जाते ही ये जम गया है। तो अब टाइम आ गया है तिल को डालने का। लेकिन ये गुड़ थोड़ा सा मुझे ज़्यादा ही लग रहा है मेरे तिल और मूंगफली के हिसाब से, इसलिए मैं थोड़ा सा निकाल ले रही हूँ। आपको जैसा ठीक लगे वैसे अंदाज के हिसाब से गुड़ को डालना है, ऐसे कोई फिक्स माप नहीं बता सकते। अब ये तिल और गुड़ मैंने इसमें डाला है, ऐसे दिमाग में रखा है कि इसमें डालने से ये अच्छे से मिक्स हो जाएगा। गुड़ ज़्यादा भी नहीं होगा जिसके वजह से ये पतला पतला हो जाए और लड्डू बन ना पाए, और कम भी नहीं होना चाहिए गुड़ को। तो इसको मिक्स करते जाएंगे तो हमें पता चल जाएगा। और इसमें काफ़ी अच्छे से चिपचिपा है, ताकत भी लग रहा है इस काम में, क्योंकि ये गुड़ से चिपक रहा है। अब इसकी लड्डू बनाएंगे। इसके पहले इसमें मैंने थोड़ा नारियल का खोपरा डाल लिया है बर्तन में, ताकि इसका स्वाद और भी बढ़ जाए और बर्तन में ये चिपके ना। और ताकत लगा के हाथ से मुट्ठी बांध करके लड्डू को गोल आकार देते जाएंगे। क्योंकि बहुत गर्म होता है, इसलिए गोल आकार देने के लिए थाली पर भी सारे लड्डुओं को हिलाएंगे कुछ अलग तरीके से, मैं इसमें बताने वाली हूँ। तो भी अपना शेप ले लेगा लड्डू। तो गरम गरम में जितना जल्दी हो सके आपको इसको थोड़ा थोड़ा मटेरियल को ले करके इसको बांधते जाना है बस, और जल्दी जल्दी रखते जाइए। गोल होने की चिंता मत करिए, क्योंकि थोड़ा टाइम लेके आप इसको और गोल कर सकते हैं। काफ़ी सारा ये लड्डू है जिसको बनाने में थोड़ा टाइम तो लगेगा ही। आपको अगर आता है तो दोनों हाथ से भी बना सकते हैं, पर इससे हाथ बहुत जलता है, तो बीच बीच में पानी छूते रहें। इससे हमारा तिल भी हमारे हाथ में नहीं चिपकेगा और लड्डू अच्छे से बनते जाएंगे। कुछ इस तरीके से लेना है, जितने साइज़ का आपको लड्डू बनाना है उसी साइज़ में आपको ये तिल और मूंगफली का जो पेस्ट है उसको उठाना है और बांधते जाना है। और ये जो तिल है 1 किलो से थोड़ा ही सा कम है, तो टाइम लगेगा। कुछ इसी तरीके से हिलाएंगे तो ये अपना शेप अपने आप गोल ले लेता है, जैसा कि मैंने थाली को अभी हिलाकर बताया है। जितनी जल्दी हो सके बांधते जाइए, क्योंकि ठंडा हो जाएगा तो लड्डू बंधेगा ही नहीं। और फिर से इसको गर्म करना पड़ेगा। गर्म करेंगे तो ये फिर से थोड़ा सा पेस्ट जैसा हो जाएगा और लड्डू फिर से बना सकते हैं इससे। लेकिन इससे गुड़ के जलने का
ज़्यादा खतरा रहता है, इसलिए पहली बार में जितना बन जाए अच्छा है। और अगर साथ में किसी और से बनवाना चाहते हैं तो बांधने के लिए किसी और की मदद भी ले सकते हैं। और इसी तरीके से सारे लड्डू मैंने बना लिए और अब ये पानी भी इसमें डाल दिए। चाहे तो इस पानी से गुड़ की चाय बना लें और पी सकते हैं, और चाहे तो इसे फेंक सकते हैं, या जानवर रखे हैं घर में गाय वगैरह तो उन्हें दे सकते हैं। तो ये नारियल का खोपरा भी इसमें अच्छे से चिपक गया है, गरम गरम था तो। और हमारा लड्डू कैसा बना है आगे बताती हूँ मैं। सारे लड्डू ठंडे होने के बाद इसे एक खाली डब्बे में भर कर रख लेंगे, जिससे काफ़ी दिन तक खाया जा सकता है लड्डू को। और बच्चे भी बहुत खुश होते हैं, घर में लड्डू बनता है तो घर में सभी तरफ खुशबू फैल जाती है इसकी। तो ठंडा होने पर ही इसको भरना है। और ये इसकी आवाज़ सुन सकते हैं कि कितना कुरकुरा ये बना है। तो थोड़ा सा बाहर आई हूँ लड्डू बनाने के बाद, और लड्डू बहुत अच्छे बने हैं, बहुत अच्छी खुशबू आ रही है तिल की और साथ में मूंगफली की, और बहुत अच्छे से ठोस ठोस बना है। ये ना ज़्यादा ठोस है और ना ज़्यादा मुलायम है, झड़ के गिर भी नहीं रहा है। तो इसके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है गुड़। गुड़ अच्छा होगा तभी लड्डू अच्छा बनेगा।